फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पास्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। पहले जितने भी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ टेंस का, आई होप आपको अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा टेंस का, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी और माइंड में वो बैठ जाएंगे, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो सब कुछ ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। फ्रेंड्स देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी में पहचान कैसे करेंगे। जैसे अगर वाक्य के अंत में कहीं भी आपको किसी भी वाक्य के अंत में रहा थे, रही थे, रहे थे दिख जाए। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या रहे, रहा थे, रही थे, रहे थे, कहीं भी आपको दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में रहा थे, रही थे या रहे थे दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर। ठीक है, और वाज देखिए, वाज एक वचन के साथ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं देखना है, सिर्फ एक वचन देखना है कि कौन सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा आपका, एक वचन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया यहाँ तक। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगेगा, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अफर्मेटिव, इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक। ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो, कहीं भी आपको नहीं नहीं दिखेगा, मतलब नॉट नहीं दिखेगा, और कोई क्वेश्चन नहीं किया, मतलब कोई क्वेश्चन ना हो, जैसे कि उस वाक्य में कोई क्वेश्चन न किया गया हो और नहीं का प्रयोग नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब हर एक उसमें जितना भी वाक्य रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा, सकारात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, यस में आंसर आएगा। ठीक है, और नकारात्मक मतलब उसमें नहीं दिया, नॉट दिया रहता है, नॉट का प्रयोग हुआ रहता है। ये सकारात्मक है, अफर्मेटिव सकारात्मक है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क रहेगा, ना ही कोई क्वेश्चन किया गया रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर एक हम लोग सारी चीज़ का जितना भी पढ़ रहे सबका एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर वाज या वर आएगा, ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है इसमें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि पूरे टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है। तो कल हम इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगती है। ठीक है, किस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। बाकी सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये एक एक्सेप्शन है कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो ये है क्या, सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद कंटिन्यूअस है तो आईएनजी ऐड करेंगे ही, आईएनजी, और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, राम घर जा रहा था, देखिए रहा था आया ना, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है ना, राम एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। राम वाज गोइंग टू होम। ठीक है, राम वाज गोइंग टू होम, सिंपल है, एकदम से सिंपल है।
सेकंड देखते हैं, मैं खेल रहा था। देखिए मैं यहाँ सेकंड, मैं जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये क्या है, मैं सिंगुलर है ना, मैं एक वचन है, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या लगेगा आपका, सारे एक वचन के साथ वॉज लगेगा, और जितने भी बहुवचन है उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। आई वॉज प्लेइंग, सिंपल है। समझ में आया सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम हंस रहे थे। देखिए ये हम क्या है, यहाँ वी रहेगा, सॉरी यहाँ पे वी रहेगा। हम जो है बहुवचन है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे एक वचन में क्या क्या आता है, बहुवचन में क्या क्या आता है। तो वी जो है वो बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, वी के साथ वर लगेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, वी वर लाफिंग। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। समझ में आया सबको। हंसना का होता है लाफ, लाफ के साथ आईएनजी जोड़ना है तो लाफिंग हो जाएगा, वी वर लाफिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। आगे बढ़े, चले देखें हम नेगेटिव का देखते हैं, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज वर आएगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को ऐड कर देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही रहेगी, आईएनजी रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, राम घर नहीं जा रहा था, ठीक है। देखिए नहीं आया ना, तो नेगेटिव हो गया। तो राम वाज नॉट, नॉट को जोड़ दिए, राम वाज नॉट गोइंग टू हाउस। सेकंड एग्जांपल है, मैं खेल नहीं रहा था, ठीक है। सेकंड क्या एग्जांपल है, मैं खेल नहीं रहा था, तो इसका हो जाएगा आई वॉज नॉट प्लेइंग। सिंपल है। सबको समझ में आ रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। चलिए इंटरोगेटिव देखते हैं। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है कि मैंने बताया ना कि जो हेल्पिंग वर्ब रहता है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इसके सारे वीडियो में मैं आपको यही समझा रही हूँ कि इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। सिंपल है। जो भी जिस भी टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्या आप खेल रहे थे, अगर कोई आपसे पूछा कि आप खेल रहे थे तो आप बोलेंगे हाँ मैं खेल रहा था, या फिर बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं खेल रहा था, बस सिर्फ इतना बोलेंगे, ठीक है। हाँ या ना में जवाब देंगे। तो वहाँ क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वाज वर लगाते हैं। समझ में आया। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछ लिया आप कहाँ खेल रहे थे, आप कहाँ खेल रहे थे तो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ खेल रहे थे, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, डबल इंटरोगेटिव में। और डबल इंटरोगेटिव में WS फैमिली को पहले लगाते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर इसके बाद जितना भी आता है उसके बाद सब रहेगा, ठीक है। तो चले इंटरोगेटिव को देखते हैं। देखिए इंटरोगेटिव को सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है तो वाज वर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर, तो ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, क्या आप खेल रहे थे, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आप खेल रहे थे, तो आप बोलेंगे हाँ या ना। हाँ या ना में आंसर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लगेगा, आप। देखिए क्या आप, ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, वर यू प्लेइंग, ठीक है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राम घर जा रहा था, ठीक है। क्या राम घर जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज राम गोइंग हाउस, वाज राम गोइंग टू हाउस, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में WS फैमिली को पहले लगाना है, इसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज वर,
फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, आप क्या खेल रहे थे। जैसे कोई क्वेश्चन किया आपसे, आप क्या खेल रहे थे, तो आप बताएंगे ना आप क्या खेल रहे थे। तो आपका WH फैमिली हो जाएगा व्हाट, क्या का व्हाट हो जाएगा, व्हाट वर यू प्लेइंग। पहले WH फैमिली आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, उसके साथ आईएनजी जोड़ना है तो प्लेइंग हो गया। ठीक है, आप क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हम हंस क्यों रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, हम हंस क्यों रहे थे। तो यहाँ पे क्यों का हो जाएगा वाई। ठीक है, क्यों रहेगा, क्यों का हो जाएगा वाई, और हम के साथ क्या लगेगा, वर। ठीक है, वाई वर वी लाफिंग। ठीक है, ये आपका हो गया WH फैमिली, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को। आई होप आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर इसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, और आज क्या पढ़े, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जितना हमने पढ़ लिया है उसका आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।